यह है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से सभी शासकीय और अशासकीय शालाओं के लिए कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए टाइम टेबल यानी समय सारणी जारी कर दी गई है। कब होगी वार्षिक परीक्षा और किस दिनांक को किस विषय का प्रश्न पत्र होगा, इसके साथ साथ ब्लूप्रिंट क्या होगा, कठिनाई स्तर क्या होगा, किस किस स्तर के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, इन्हीं सारे बिंदुओं को लेकर आज का वीडियो हमने केंद्रित किया है। समय सारणी के संबंध में जो पत्र प्राप्त हुआ है वो 21/12 को मिला है और पत्र क्रमांक था 7068। जैसा कि विषय से भी स्पष्ट होता है कि कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा सत्र 22-23 हेतु समय सारणी जारी करने हेतु, और जैसा कि पत्र में लिखा हुआ है कि प्रदेश की समस्त शासकीय, मान्यता प्राप्त अशासकीय और अनुदान प्राप्त शालाओं और राइस कोड प्राप्त मदरसों में कक्षा 5 और 8 के छात्रों की वार्षिक परीक्षा का आयोजन दिनांक 23 मार्च से 1 अप्रैल के बीच किया जाएगा। और इसके लिए क्या समय सारणी है, टाइम टेबल है और किस तरह के प्रश्न आएंगे, ये भी हम आपको आगे बताते हैं। और ये पत्र जारी हुआ है संचालक महोदय का राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की ओर से। साथियों, ये है टाइम टेबल जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। समस्त प्रश्न पत्रों के लिए जो समय दिया है वो सुबह 9 से 11:30 का है, यानी 2.5 घंटे का समय यहाँ पर दिया गया है। कक्षा 5वीं की अगर हम बात करें तो 23 मार्च को गणित का पेपर होगा और दृष्टि बाधित बच्चों के लिए संगीत का प्रश्न पत्र निर्धारित है। 25 मार्च को प्रथम भाषा के तौर पर प्रश्न पत्र होगा और इसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी विशिष्ट भाषा के रूप में ये प्रश्न पत्र बच्चों को मिलेगा। 27 मार्च को पर्यावरण अध्ययन का प्रश्न पत्र है। 29 मार्च को द्वितीय भाषा सामान्य अंग्रेजी माध्यम को छोड़कर या सामान्य हिंदी जिनकी प्रथम भाषा अंग्रेजी है का प्रश्न पत्र होगा। 31 मार्च को अतिरिक्त भाषा यानी सामान्य उर्दू, हिंदी और अन्य इनका मूल्यांकन कार्य होगा। इस तरह से कक्षा 5वीं का वार्षिक मूल्यांकन कार्यक्रम 23 मार्च से 31 मार्च को पूरा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कक्षा 8 की। कक्षा 8 में आप देखेंगे यहाँ पर 23 मार्च को गणित अथवा संगीत का प्रश्न पत्र रखा गया है दृष्टि बाधितों के लिए, जिस तरह की बच्चों की उपलब्धता है उसके आधार पर। 25 मार्च को विज्ञान, 27 मार्च को सामाजिक विज्ञान, 29 मार्च को प्रथम भाषा यानी विशिष्ट हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या मराठी, 31 मार्च यानी दिन शुक्रवार को द्वितीय भाषा सामान्य अंग्रेजी और इसके साथ साथ जिनकी प्रथम भाषा अंग्रेजी है उनके लिए सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र होगा। 1 अप्रैल को तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत, सामान्य हिंदी, उर्दू, मराठी, उड़िया, पंजाबी अन्य भाषाएं हैं, इसका प्रश्न पत्र होगा। और मूक बधिर बच्चों के लिए चित्रकला का प्रश्न पत्र किया जाएगा। तो साथियों, ये तो था परिशिष्ट 1 जिसमें आपने देखा परीक्षा कब से कब तक होना है, किस किस विषय की होना है और क्या समय है। अब हम बात करते हैं परिशिष्ट 2 की। यहाँ पर आपको वार्षिक प्रश्न पत्र की समझ विकसित होगी कि किस तरह के प्रश्न आएंगे और किस तरह के अंकों का विभाजन है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बहुविकल्पीय 10 प्रश्न आएंगे जिनका 1 नंबर होगा और इस तरह से कुल 10 अंक के ये प्रश्न होंगे। लघु उत्तरीय 10 प्रश्न आएंगे 3-3 अंकों के और कुल 30 अंक हो जाएंगे। दीर्घ उत्तरीय 4 प्रश्न होंगे 5 अंक के और इस तरह से 20 अंक हो जाएंगे, यानी सभी प्रश्नों को मिला के जो अंक होंगे वो होंगे 60। इसी तरह से आपको हम कठिनाई स्तर भी बता देते हैं। 30% इजी प्रश्न होंगे, 50% एवरेज और 20% डिफिकल्ट होंगे। तो आपने देखा किस तरह के प्रश्न आएंगे, आपने देखा कब प्रश्न पत्र होंगे, आपने ये भी देखा कि किस दिनांक को कौन सा प्रश्न पत्र होगा। उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।